इस आजमगढ़ में जो लोग गढ़ बना के रखते हैं और इस आजमगढ़ को अंधकार में खंडहर में रखने का काम करते हैं, उसको विकास के मुख्य धारा में, इसको गड्ढे को पाट करके कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी 90 में वहाँ कार्यक्रम किए, दोबारा वहाँ साइकिल वालों ने दोबारा हिम्मत नहीं जुटाया उनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, और वहाँ हम लोग इकट्ठा होकर के वो इस इतिहास को बदलने का काम करेंगे। जो काम यहाँ 10 विधायक 2 सांसद नहीं कर पाए, उस काम को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लाखों के बीच में यह संदेश देंगे कि हर 5 साल पर यहाँ के लोग अपना विधायक सांसद चुनते हैं। इस गांव में कभी सांसद झांकने नहीं आते। जब 5 साल में 5 दिन भी कोई सांसद इनके यहाँ नहीं आ रहा है तो इनकी समस्या का हल कैसे होगा? अमूमन हमने देखा है कि रैली में जाने वाले लोगों को पैसा दिया जाता है। आप जहां चौपाल कर रहे हैं उनसे रैली में जाने के लिए पैसा ले रहे हैं। 10 विधानसभा जीत करके आने वाले 2027 में इतिहास रचने का काम करेंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के सबसे महत्वपूर्ण जिले आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा से ताल ठोक रहे सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर जी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। 22 फरवरी को इनका एक प्रस्तावित कार्यक्रम है जिसको लेकर गांव-गांव ये चौपाल कर रहे हैं और अपने लिए 2027 का समर्थन जुटा रहे हैं। तो सीधे इन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिर 2027 में क्या सीन अपने लिए नज़र आता है और 22 तारीख की जो रैली है उसको लेकर के क्या कहना है। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत आभार, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए और विरोधियों तक इस बात को पहुंचाइए कि 22 तारीख को अहरौला मैदान में समरसता भागीदारी महारैली का आयोजन हम लोगों ने किया है। उसी के उपलक्ष्य में हजारों हजार की संख्या में, लाखों की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा होने के लिए एकदम तैयारी बना लिए हैं। गाड़ी घोड़ा भी बांध लिए हैं, अपना झंडा डंडा एकदम झंडे को डंडे में भी कस करके रस्सी से बांध लिए हैं। अब 22 तारीख का इंतजार है। 22 तारीख को ये सब लोग अपने अपने गाड़ी पर सवार होंगे और हर बाजार की तरफ से गुजरने का काम करेंगे। जब वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ आने वाले भविष्य का जो दिशा है, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा होगा कि जो काम यहाँ 10 विधायक 2 सांसद नहीं कर पाए, उस काम को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लाखों के बीच में यह संदेश देंगे कि इस आजमगढ़ में जो लोग गढ़ बना के रखते हैं और इस आजमगढ़ को अंधकार में खंडहर में रखने का काम करते हैं, उसको विकास के मुख्य धारा में, इसको गड्ढे को पाट करके 10 विधानसभा जीत करके आने वाले 2027 में इतिहास रचने का काम करेंगे। और उसी लिए पूरे प्रदेश के लोग निगाह लगाए हुए हैं और सबसे ज़्यादा साइकिल वालों का निगाह, क्योंकि वो स्थान ऐसा है कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी 90 में वहाँ कार्यक्रम किए, दोबारा वहाँ साइकिल वालों ने दोबारा हिम्मत नहीं जुटाया उनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, और वहाँ हम लोग इकट्ठा होकर के वो इस इतिहास को बदलने का काम करेंगे। इतनी भीड़ जुटने की संभावना है। देखिए, वहाँ तो इतनी भीड़ हो जाएगी कि आप गिनती नहीं कर पाएंगे, लाखों की तादाद होगी और जनता इतनी जुटेगी कि मैदान छोटा पड़ जाएगा और वो इतिहास दोहराया जाएगा कि दोबारा उस मैदान पर उतनी बड़ी रैली कोई राजनीतिक दल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। इस तरह की तैयारी यहाँ जनता के बीच में हम लोग घूम रहे हैं। ये तो उनके बीच में संवाद का कार्यक्रम चल रहा है। आज की राजनीति में कोई नेता, कोई सांसद, विधायक, मंत्री गाँव में आना नहीं चाहता है और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, अरुण राजभर, गांव के हमारे समर्थक कार्यकर्ता, पार्टी के नेता गांव-गांव घूम करके जनता को जगा रहे हैं कि 22 तारीख को चलिए, अपने अधिकारों की आवाज़ बुलंद करिए और जनता के बीच में उनकी आवाज़ बुलंद करने का काम करिए, ताकि देश में जो सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाने में हम लोग सफल हो सकें और जनता को विकास के रास्ते पर खड़ा करने में सहयोग कर सकें। एक बात हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं, अमूमन हमने देखा है कि रैली में जाने वाले लोगों को पैसा दिया जाता है। आप जहां चौपाल कर रहे हैं उनसे रैली में जाने के लिए पैसा ले रहे हैं, गुंडाई चालू हो गई। अब आप सोच लीजिए कि जब आदमी मंदिर में जाता है तो भगवान कहते हैं कि चढ़ावा दीजिए, अपने आप निकाल करके लोग थमा देते हैं, भगवान जी ये 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया। आस्था, ये जनता नहीं, आस्था है। ये लोगों की आस्था है कि अगर भगवान के सामने आस्था रखते हैं कि 10 रुपया चढ़ाकर आशीर्वाद ले रहे हैं, तो ये अपने बेटा और बेटी के भविष्य बनाने के लिए ये लोग अपना खर्च करके वहाँ चलने को तैयार हो रहे हैं, अपना खर्च कर रहे हैं। आज कोई राजनीतिक दल हो, किसी के पास दम हो तो 100 रुपया जनता से लेकर दिखा दे कि नहीं हम 100 रुपया ले करके अब उनको रैली में ले जाएंगे। इनका क्या काम होता है? दूसरे दलों का इतिहास क्या है? ये लोग पूड़ी रखते हैं, 4 पूड़ी रखेंगे, एक तो छोटा सा ठोंगा रखेंगे, उसी में 2 लड्डू रखेंगे।
लड्डू खिलाएंगे, पूड़ी खिलाएंगे और वहाँ ले जाके कहेंगे कि अब हमारा काम बनाइए, आप लोग घर जाइए। वहाँ झंडा डंडा लग गया, नारा लगा दिया और चले आए। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस राजनीति में एक ऐसे नेता हैं, मान्यवर कांसी राम साहब के बाद जन समर्थन, जनता के जननायक अगर कोई वास्तविक जनता के बीच में काम कर रहा है तो भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं, जो जनता के हकों की आवाज़ को उठा करके उनके धन से, उनके बल से, उनके जन से अपने कार्यक्रम को ताकतवर बना करके इस देश की सियासत में अपना स्तंभ खड़ा कर रहे हैं। नहीं तो ये गरीब लोग अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुँचाने, मैं पूछा हूँ यहाँ गाँव के लोग कि हर 5 साल पर यहाँ के लोग अपना विधायक सांसद चुनते हैं, इस गांव में कभी सांसद झांकने नहीं आते। जब 5 साल में 5 दिन भी कोई सांसद इनके यहाँ नहीं आ रहा है तो इनके समस्या का हल कैसे होगा, इनके समस्या का समाधान कैसे होगा, इनका थाने तहसील ब्लॉक पर सुनवाई कैसे होगा, इनके आवास पेंशन शौचालय नाली खड़ंजा कैसे बनेगा, इनका विकास कैसे होगा, इनके बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी, इनको रोजगार का अवसर कैसे मिलेगा। ये तो जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। लेकिन जनता के बीच में जब दिखाई नहीं देते हैं, वो चुनाव के समय आते हैं तो जनता भी कहती है आयल हुआ, अब तो को समझा के भेज दिया जाए। एक बार उनको हराते हैं, फिर दूसरे को जिताते हैं, फिर उनको हराते हैं, फिर तीसरे को जिताते हैं। तो जनता के बीच में यही भ्रम खत्म करने के लिए हम लोग कह रहे हैं कि जो आपके सुख में खड़ा हो, आपके दुख में खड़ा हो, जो आपके बीच में रहता हो, ऐसे लोगों के साथ खड़ा होकर के ताकत देने का काम करिए। तो ये सब तैयार हैं, हर गांव का महिला है, यहाँ तक कि देख रहा हूँ बच्चे तैयार हैं, छोटे छोटे बच्चे कहना है कि हम नेता लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो क्रांति आने वाली है वो क्रांति बदलाव की आने वाली। यहाँ लोग परिवर्तन चाहते हैं, यहाँ बदलाव चाहते हैं, यहाँ धोखा नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ लोग धोखा ज़्यादा देते हैं, यहाँ धमकाते ज़्यादा हैं, डरवाते जाता हैं, सताते ज़्यादा हैं। और सताने डराने की ही देन है कि लोग साहस नहीं जुटा पाते अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। आज लोग साहस जुटा करके लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये समझ लीजिए कि माननीय ओम प्रकाश राजभर इनको साहस देने का काम किया। जो स्वर होता है, इनको हम स्वर देने का काम कर रहे हैं, साहस देने का काम कर रहे हैं कि अपनी आवाज़ बुलंद करिए, तभी आपको हक अधिकार मिलेगा, आपको मान सम्मान मिलेगा, आपकी सुरक्षा होगी, आपको सम्मान मिलेगा, आपका अधिकार मिलेगा, थाने तहसील ब्लॉक पर आपका काम होगा। इसलिए लोगों को उम्मीद लग रही है कि आने वाले समय में हर समाज का कल्याण होगा। हर समाज के लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के इस आंदोलन में, इस मुहिम में गाँव गाँव को समर्थन बड़े पैमाने पर मिल रहा है।